हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिए गए यूनिट 1। तो देखिए, यहाँ जितने भी यूनिट हैं उन सभी यूनिट से मैं प्रश्नोत्तर आप सभी के लिए कंप्लीट करवा दूंगी। तो यहाँ पर आज हम पहली यूनिट जो आपकी हिंदी भाषा का विकास और उपबोलियाँ जो है, ये दो टॉपिक से हम प्रश्नोत्तर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के प्रश्नोत्तरी मैं करवा दूंगी। तो एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मैं इस पे लेकर आऊँगी ताकि आप सभी के लिए अच्छा रहे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्टली जो है इसका अनुक्रम पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका जो अनुक्रम है, देखिए, सबसे पहले पाली है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ आपको सही मिलान जो है यहाँ पर आपको करना है, ठीक है। तो लौकिक संस्कृत, इसका समय क्या है? तो इसका समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पाली, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, फिर अपभ्रंश 500 से 1100 तक। यहाँ पर ये करेक्ट मिलान है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? यूरोप के थे, मध्य एशिया के, पश्चिम एशिया के या फिर दक्षिण अफ्रीका के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम एशिया के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? तो इसकी समय सीमा क्या है? आर्य भाषाओं की जो समय सीमा है वो क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें जितने भी हैं, देखिए, प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, सबकी समय सीमा ज़रूर याद रख लीजिए क्योंकि एक प्रश्न इस पर आधारित जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व में विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भाषा के स्तर पे देखा जाए तो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो वो है संस्कृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि असंगत का चयन कीजिए, ठीक है। प्रश्न यही है। तो यहाँ पर देखिए, अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? सही बात है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। यह भी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण हेमचंद्र के शब्दानुशासन में मिलते हैं। तो ये बात गलत है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को देखिए, यहाँ पे किशोरी दास वाजपेयी ने जो है इसको अड़ाना भाषा कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, क्योंकि हमें असंगत यहाँ पर बताना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वाग्भट एवं हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो इन्होंने जो है इसको ग्राम्य भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत क्या नहीं आता? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर अपभ्रंश। तो इसके अंतर्गत जो है अपभ्रंश नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भाषा को शिलालेखीय भाषा भी कहते हैं? तो शिलालेख की जो भाषा होती है वो क्या होती है? पाली। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम प्राकृत किसे कहा गया है? तो प्रथम प्राकृत भाषा जो है किसे कहा गया है? तो पाली को जो है प्रथम प्राकृत भाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय प्राकृत किसे कहता है? पहली प्राकृत कौन है? पाली है। तो द्वितीय प्राकृत कौन सी हो जाएगी? प्राकृत भाषा, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ये जो है किससे विकास हुआ है? अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, यहाँ पे किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है?
हिंदी को, गुजराती को अपभ्रंश या फिर मराठी को। तो आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत जो है अपभ्रंश नहीं आता है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा क्या है, यही प्रश्न है हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी से अब तक। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उपयुक्त दोनों या फिर अपभ्रंश। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में जो है अपभ्रंश नहीं आता है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो मध्यकालीन में क्या नहीं आता, प्राकृत आता है, पाली आता है, वैदिक संस्कृत आता है, अपभ्रंश नहीं आता है। तो मध्यकालीन में क्या है, अपभ्रंश नहीं आता है। नेक्स्ट है अपभ्रंश में, देखिए यहाँ पर प्रश्न में गड़बड़ है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्राकृत आता है, पाली भी आता है, मध्यकालीन भाषा की बात आ रही है, वैदिक संस्कृत नहीं आएगा। यहाँ पे राइट आंसर आप जो है सी मार्क करिएगा, क्योंकि वैदिक संस्कृत क्या है, प्राचीनतम भाषा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। प्राकृत, पाली और अपभ्रंश ये सारे हमारे मध्यकालीन में आ जाएंगे, ठीक है। और प्राचीन में हम वैदिक और लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे। तो अपभ्रंश में जो है र और ये ढ, ये जो ख वाला ऑप्शन है ये नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली को भाषा भी कहा जाता है। तो पाली को कौन सी भाषा हम कहते हैं, देश भाषा, लोक भाषा, देव भाषा या फिर जन भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम देश भाषा कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा का निर्माण किससे होता है, अमूर्त ध्वनि से, मुख संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से या फिर आँखों से। तो ये जो है व्यक्त ध्वनियों से। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास का क्रम माना जाता है। तो इसका क्रम क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, संस्कृत आएगा, फिर पाली है, फिर प्राकृत है और फिर अपभ्रंश है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस भाषा को प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा जाता है। तो पाली को जो है प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है। तो इसका प्रयोग हमें कहाँ पे मिलता है अपभ्रंश का, तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है। तो अशोक के जो शिलालेख है वो हमें किस भाषा में मिलते हैं, तो हमें प्राकृत भाषा में मिलते हैं। नेक्स्ट है साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है, अकारादि क्रम, लेखकों का कालक्रम, रचनाओं का कालक्रम, परिस्थिति प्रवृत्ति मूलक क्रम। तो इसमें से जो अकारादि क्रम है ये नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हमने अभी 2 प्राकृत के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि तृतीय प्राकृत कौन सा होता है। तो देखिए प्रथम प्राकृत पाली हो गया, द्वितीय प्राकृत आपका प्राकृत होता है और तृतीय में क्या आ जाएगा, अपभ्रंश। ठीक है, क्रम यही है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो प्रथम पाली में आपका प्रथम प्राकृत पाली है, द्वितीय में प्राकृत है और तृतीय में अपभ्रंश है। चलिए नेक्स्ट है हमारा किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है।
तो मराठी का जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। बंगला, असमिया और उड़िया, इनका विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? तो इसका प्रयोग जो है 6ठी शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विकास शौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, इन सभी का विकास जो है शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन बिहारी का जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत हुआ है, इसके अंतर्गत नहीं हुआ है। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? ध्वनि, शब्द, वाक्य या फिर लिपि? तो लिपि की जानकारी जो है हमें व्याकरण से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है? तो हिंदी जो है वियोगात्मक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा कि प्रकृत संस्कृत की पुत्री नहीं अपितु सेविका भी बनकर चली है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है हरदेव बाहरी का। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विकास अर्धमागधी से हुआ है? बिहारी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या फिर पूर्वी हिंदी? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी से हुआ है। नेक्स्ट है, आकृति या रूप के आधार पर संस्कृत कैसी भाषा है? तो संस्कृत जो है संयोगात्मक भाषा है। ठीक है, हेमचंद्र के कुमारपाल चरित्र में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है पेशाची भाषा का प्रयोग, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, पेशाची भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है? तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं? तो अपभ्रंश में कुल स्वरों की संख्या 8 है। नेक्स्ट है, किसे संस्कृत की पुत्री कहा जाता है? तो संस्कृत की पुत्री जो है प्राकृत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस भाषा को भूत भाषा, भूत भाषित, पैशाचिकी आदि नामों से संबोधित किया जाता है? तो देखिए, पैशाची भाषा को इन सभी नामों से संबोधित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्पदंत ने अपनी रचना जैन पद्म पुराण में अपभ्रंश को क्या कहा है? तो इन्होंने इसको देशी भाषा कहा है। नेक्स्ट है, मैक्स मूलर ने पाली की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो पाली की उत्पत्ति जो है मैक्स मूलर ने पाठ शब्द से मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मागधी और शौर सैनी के मध्य की बोली को क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम अर्धमागधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन साहित्य की प्रचुरता किस भाषा में मिलती है? तो ये हमें किस भाषा में देखने को मिलती है? ये हमें अर्धमागधी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, किसे मध्यकालीन प्राकृत या केंद्रीय प्राकृत कहते हैं? तो प्राकृत भाषा को जो है मध्यकालीन प्राकृत या फिर केंद्रीय प्राकृत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे साहित्यिक प्राकृत कहते हैं? तो प्राकृत भाषा को जो है साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल क्षेत्र की भाषा क्या है? तो कौशल क्षेत्र की भाषा क्या है? अर्धमागधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार मागधी भिक्षु, शपणक, राक्षस, चेट की भाषा है? तो ये चीज़ें किसने कही है? तो मार्कंडे के अनुसार जो है मागधी जो है भिक्षु, शपणक, राक्षस, चेट की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को ऋषि भाषा या फिर आर्य भाषा भी कहते हैं? तो अर्धमागधी को जो है ऋषि भाषा या फिर आर्य भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, शौर सैनी के संदर्भ में असत्य कथन है। यह सूरसेन राज्य मथुरा की भाषा है।
ये सही है। यह निम्न श्रेणी के पात्रों और स्त्रियों की भाषा थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम में शौरसेनी का प्रयोग हुआ है, तो ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट है शौरसेनी के प्राचीनतम रूप का उल्लेख अश्वघोष के नाटकों में मिलता है, तो ये कथन सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रकृत का प्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि के अनुसार प्रकृत के भेद हैं, तो प्रकृत के क्या भेद है? तो इसके 7 मुख्य प्राकृत, 7 और गौण प्राकृत, 7 मुख्य प्राकृत और 7 जो है गौण प्राकृत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि द्वारा विभाजित किए गए प्राकृत के भेद 7 मुख्य प्राकृत, अभी मैंने बताया कि 7 मुख्य और 7 गौण प्राकृत होते हैं। तो 7 मुख्य प्राकृत कौन कौन से होते हैं? तो इनके नाम है मागधी, अवंतिका, प्राच्य, शौरसेनी, अर्धमागधी, ब्राह्लिक, दक्षिणात्य। तो ये सभी जो है 7 मुख्य प्राकृत में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्यों का निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ माना है? तो इनका निवास स्थान जो है उत्तर ध्रुव के पास बाल गंगाधर तिलक ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ माना है? तो मैक्स मूलर ने जो इनका स्थान मध्य एशिया माना है। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या है, तो वैदिक संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 14, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा, 14 आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वियोगात्मक भाषा है, तो वियोगात्मक भाषा कौन सी होती है? अपभ्रंश। और संयोगात्मक भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामायण और महाभारत की भाषा क्या है? तो रामायण और महाभारत की भाषा क्या है? तो वो है हमारा लौकिक संस्कृत, ठीक है। भाषा विज्ञानियों में सर्वप्रथम है पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन या फिर भरत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? 48 है, 40 है, 52 है या फिर 55 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लौकिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो इसमें कुल 48 ध्वनियाँ हैं। वैदिक संस्कृत में 52 है और लौकिक संस्कृत में 48 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसमें स्वरों की संख्या है वो है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्राकृत को भाषा, विभाषा, अपभ्रंश आदि भागों में विभाजित किया है? तो वो है मार्कंडेय। नेक्स्ट है आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनि के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? तो ये थे अस्कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व की भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? तो 18 भाषा परिवारों में जिसको बांटा गया है। नेक्स्ट है विश्व की सभी भाषा परिवारों को कितने खंडों में बांटा गया है? तो इसको जो है 5 खंडों में बांटा गया है। तो ये हमारा भाषा से संबंधित था। चलिए अब बोली से संबंधित प्रश्नों पे हम बात करेंगे, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? तो बोलियों की संख्या कुल कितनी है? तो वो है 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। बाकी कोटा, बूंदी और झालावाड़ सब जगह हड़ौती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो ये राजस्थानी हिंदी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से एक कथन जो है असत्य है, तो वो आपको बताना है कि वो कौन सा है, ठीक है। खड़ी बोली आंदोलन में अयोध्या प्रसाद खत्री का योगदान अविस्मरणीय है। नेक्स्ट है गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी भाषा के व्याकरण और कोश की रचना की। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का प्रकाशन 1948 में हुआ। नेक्स्ट है
राजा लक्ष्मण सिंह का दृष्टिकोण राजा शिव प्रसाद के दृष्टिकोण का ठीक विरोधी था। ये उर्दू को मुसलमानों की बोली मानते थे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कथन इसमें से क्या है, सत्य नहीं है, सारे कथन क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन मिला है तो केवल क ख है, केवल ग है, केवल घ है, तो इसमें से कोई भी आंसर क्या है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आता है, बढ़ते क्रम में करना है। सबसे पहले बोली आता है, फिर विभाषा आता है और फिर ये भाषा आता है। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है राजस्थानी हिंदी की प्रतिनिधि एवं आदर्श बोली है। तो राइट आंसर है मारवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरहारी, जुड़र, गहोड़ा हिंदी किस बोली की उपबोलियां हैं। तो ये बघेली की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की किस बोली का मॉरिशस में पर्याप्त प्रसार है। तो भोजपुरी का जो है मॉरिशस में पर्याप्त प्रसार है। नेक्स्ट है बूंदी और कोटा की हड़ौती बोली हिंदी की किस बोली के वर्ग के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना, गया, हजारीबाग और मुंगेर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी राजस्थानी किस बोली को कहते हैं। तो उत्तरी राजस्थानी जो है मेवाती को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी की व्यंजनात्मक बोली है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हिंदी की व्यंजनांत बोली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी और अवधी। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के अन्य नाम हैं। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, हिंदुस्तानी है, नागरी है, सरहिंदी है, कौरवी है। तो उपयुक्त सभी, इसको अन्य सभी नामों से जो है जाना जाता है। एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिजवाली किस बोली की उपबोलियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में इस भाषा की विशेषता नहीं है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है, ये सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जा सकती है, ये भी सही है। लेकिन भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं होती, ये ऑप्शन जो है क्या है, इसकी विशेषता नहीं है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थानी किस बोली को कहते हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती या फिर मालवी को। तो ये हम कहते हैं मालवी को, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी राजस्थानी किस बोली को कहते हैं। तो पूर्वी राजस्थानी जो है जयपुरी को कहते हैं, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ब्रज भाषा की बृहत्त्रयी में कौन आते हैं। तो भारतेंदु, सत्यनारायण कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये तीनों जो है आधुनिक ब्रज भाषा के बृहत्त्रयी में आते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टकसाली भाषा जो है संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं। नेक्स्ट है सिंहल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो पाली भाषा को जो है सिंहल के लोग मागधी कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। डॉक्टर गिरिसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा है? तो राइट आंसर इसका है 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाबी हिंदी। राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी ये तीनों इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन पंजाबी जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और बोलियों की बात करें तो 18 है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ तिवारी ने अपने भाषा वर्गीकरण का आधार अपभ्रंश को बनाया है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे सुमेलित है? तो देखिए, शौरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी, गुजराती आते हैं, ये करेक्ट है। मागधी, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमी आते हैं, ये भी करेक्ट है। अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी सही है। महाराष्ट्री, मराठी, ब्राह्मण, पैशाची, सिंधी, लहंदा, पंजाबी ये सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्नले ने अपने भाषा का वर्गीकरण किस क्षेत्र के आधार पर किया है? तो हार्नले ने जो है बंगाल के आधार पर अपनी भाषा का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्नले द्वारा किया गया भाषा का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए, इसने क्या किया था, पूर्वी गौड़ियन जिसमें पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, बंगला, असमी, उड़िया ये आते हैं, तो ये करेक्ट है। पश्चिमी गौड़ियन जिसमें पश्चिमी हिंदी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी आते हैं, ये भी सही है। उत्तरी गौड़ियन जिसमें गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी आते हैं। दक्षिणी गौड़ियन जिसमें मराठी आते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सभी सुमेलित है। तो डी ऑप्शन सबसे लास्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ई ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार भाषा का वर्गीकरण सुमेलित है। उदिच्य सिंधी, लहंदा, पंजाबी करेक्ट है। प्रतीच्य गुजराती, राजस्थानी, मध्य देशीय, पश्चिमी हिंदी करेक्ट है। प्राच्य पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, असमी, बंगला, उड़िया ये भी करेक्ट है। दक्षिणात्य मराठी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार भाषा का वर्गीकरण सुमेलित है। तो यहाँ भी देखिए, उदिच्य सिंधी, लहंदा, पंजाबी करेक्ट है। प्रतीच्य गुजराती सही है। मध्य देशीय पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और बिहारी ये भी करेक्ट है। प्राच्य असमी, बंगला, उड़िया ये भी करेक्ट है। दक्षिणात्य मराठी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, किसने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का प्रमाणिक वर्गीकरण किया है? तो ये करने वाले हैं भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेसी भाषा नाम दिया है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली को परदेसी भाषा जो है नाम दिया है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले विद्वान है। ये प्रश्न तो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसका राइट आंसर है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। तो इसको हम कहेंगे हिंदुस्तानी। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। फिर नेक्स्ट है, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले थे। तो आर्य भाषा इसको किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर गिरिसन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 1900 ईस्वी सदी के पूर्वार्ध को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने जो है इसको लाल युग कहा है।
नेक्स्ट है हमारा, किसने उदिच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य, दक्षिणायत नाम से भाषा का वर्गीकरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा और सुनीति कुमार चटर्जी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, हिंदी की कुल बोलियों की संख्या है, तो बोलियों की संख्या कितनी है? 18 और उपभाषाएं है आपकी 5। कौन उकार बहुला बोली है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भाषा सर्वप्रथम वियोगात्मक हुई? तो अपभ्रंश जो है सबसे पहले वियोगात्मक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ढूंढानी किस बोली का दूसरा नाम है? तो ढूंढानी जो है जयपुरी बोली का दूसरा नाम है। तो दूसरे नाम वाले तो ज़रूर याद रख लें क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अल हिंदी नाम की पुस्तक में सर्वप्रथम किसने भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? तो ये करने वाले थे अल बेरूनी। नेक्स्ट है, मसूद हसन खां किस बोली को मानक हिंदी खड़ी बोली का आधार मानते हैं? तो ये जो है हरियाणवी बोली को इसका आधार मानते हैं। नेक्स्ट है, विभाषा से आशय है, तो विभाषा से क्या तात्पर्य है? तो विभाषा से तात्पर्य है एक प्रांत की बोली। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो राइट आंसर है ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोली का सही विकास क्रम क्या है? तो देखिए इसमें सही क्रम क्या है कि सबसे पहले आएगा अवधि, फिर आएगा ब्रज और उसके बाद आएगा खड़ी बोली। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती है, ये तो प्रश्न पूछा भी जाता है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी भाषाएं जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन एफ जो हमारा यहाँ पे करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अवहट्ट का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे ज्योतिषीश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी वर्ग में कौन सी बोली आती है? तो भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये तीनों जो है बिहारी में आती है। तो राइट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी वर्ग में कौन सी बोली आती है? तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये सारे जो है राजस्थानी वर्ग में आते हैं। तो ऑप्शन ई जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा की भाषा थी। तो कृष्ण भक्ति धारा की जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा। नेक्स्ट है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य कथन आपको बताना है, भाषा प्रतीक व्यवस्था है, करेक्ट है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ये भी सही है। भाषा में प्रयुक्त शब्द तथा उनके अर्थ का संबंध प्राकृत से है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, भाषा व्यवहार सामाजिक है, तो ये भी क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पे हमारा गलत जो है कथन ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं? तो ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं? तो ये बुंदेली के कवि हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? तो धौलपुर जो है वहाँ पे हड़ौती बोली नहीं बोली जाती है, बाकी कोटा, बूंदी और झालावाड़ में बोली जाती है। नेक्स्ट है, कौरवी का संबंध किस उपभाषा है? तो कौरवी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, किस काल को ब्रज साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीति काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो ये करने वाले थे हार्डले। नेक्स्ट है, किसके अनुसार बंगला, महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़ में ही ब्रज का प्रयोग होता है? तो ये मानने वाले थे अगरचंद नाहटा। नेक्स्ट है, बिहारी की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया था? तो ये नाम देने वाले थे गिरिसन। नेक्स्ट है हमारा, पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? तो मगही जो है वो किस भाषा से प्रभावित है? तो ये भोजपुरी से प्रभावित है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है।
नेक्स्ट है ब्रज भाषा को बंगाल में क्या कहते हैं? तो इसको बंगाल में देखिए ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल के आधार पर हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है? तो वो है ब्रजभाषा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द जो है भास धातु से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। भाषा की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा देने वाले हैं कामता प्रसाद गुरु। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशुद्ध ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? तो आगरा, मथुरा और अलीगढ़ ये तीनों जो है विशुद्ध ब्रज भाषा के क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर के आसपास पहाड़ी क्षेत्र की बोली को क्या कहते हैं? तो इसको हम डोंगी भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है धौलपुर ग्वालियर के भागों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? तो इसको हम सिकरवाणी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज भाषा है? तो देखिए ये मानना किसका है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है धीरेन्द्र वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नैनीताल के तराई क्षेत्रों में ब्रज भाषा को क्या कहते हैं? तो इसको नैनीताल के तराई क्षेत्रों में बुक्सा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एटा, मैनीपुरी, पीलीभीती, बरेली की बोली को क्या कहते हैं? तो इसको हम अंतर्वेदी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रजबुली, डोंगी, बुक्सा, अंतर्वेदी, सीकरवाणी किस बोली के अन्य नाम हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसके अनुसार भिखारी दास ने सर्वप्रथम ब्रजभाषा का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पे असंगत कौन सा है? आकार बहुला अवधि करेक्ट है, इकार बहुला भोजपुरी ये भी करेक्ट है, आकार बहुला खड़ी बोली ये भी करेक्ट है, लेकिन उकार बहुला छत्तीसगढ़ी ये सही नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुंदेली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो बुंदेली जो है देखिए झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, सागर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, गुना, होशंगाबाद, ग्वालियर, पूर्वी भाग, भोपाल के कुछ भाग, नरसिंहपुर, बालाघाट इन सभी जगहों पे जो है बुंदेली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विशुद्ध कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? तो कन्नौजी जो है कन्नौज, इटावा और फर्रुखाबाद इन तीनों जगहों पे बोली जाती है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस बोली को महोदय नगर के नाम से भी जानते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कन्नौजी। कन्नौजी को जो है महोदय नगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कौन सी बोली जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी बोली है? तो इसका राइट आंसर है खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बोली को अंगिका, वज्जिका, तिरहुत या वैदेही नाम से भी जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैथिली कहाँ की बोली है? चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, संथाल, मालदा, दिनाजपुर, नेपाल तराई क्षेत्र या और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अवधि वर्णमाला का सैद्धांतिक वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अखरावट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवधि भाषा का अपना छंद है। तो अवधि भाषा का कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बरवे छंद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किसके अनुसार बुंदेली का अपना पृथक अस्तित्व नहीं बल्कि वह ब्रज भाषा में ही लिखी जाती है? तो ये कहने वाले हैं मानने वाले हैं धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बोली को दक्षिण कौशली और उदासीन आकार बहुला के नाम से भी जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ी को जो है जाना जाता है।
नेक्स्ट है कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? तो कन्नौजी जो है शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है रीतिकाल के सर्वाधिक कवि किस क्षेत्र से आते हैं? तो राइट आंसर है कन्नौजी। नेक्स्ट है हमारा किस बोली को रिवाई के नाम से भी जाना जाता है? तो बघेली को जो है रिवाई के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अवधि को किसने गिरा ग्राम्य कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास ने। नेक्स्ट है किस बोली का साहित्य समृद्ध माना गया? तो किसका साहित्य जो है समृद्ध माना गया? तो ब्रज भाषा का साहित्य जो है समृद्ध माना गया। नेक्स्ट है कौन सा ग्रंथ अवधि के प्रारंभिक प्रयोगों की सूचना देता है? तो राइट आंसर है इसका राउरवेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन गुरु घासीदास की रचनाओं में किस बोली का परिचय मिलता है? तो घासीदास की रचनाओं में छत्तीसगढ़ी का जो है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ी का परिचय मिलता है। नेक्स्ट है मल्लिका साहिबी किस बोली के अन्य नाम है? तो इसका राइट आंसर है भोजपुरी। भोजपुरी का नाम मल्लिका और साहिबी भी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कुमाऊनी बोली का कवि कौन नहीं है? तो देखिए कुमाऊनी के कवि नहीं है, तो भगवती प्रसाद पंधारी जो है कुमाऊनी के कवि नहीं है। बाकी पंत, गौरा पंत शिवानी और शैलेश मटियानी ये तीनों जो है कुमाऊनी बोली के कवि हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा नहीं है, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट है मारवाड़ी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो मारवाड़ी बोली जो है किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? जोधपुर, मेवाड़, किशनगढ़, जैसलमेर, सिरोही, अजमेर, पालमपुर। तो उपयुक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा राजस्थान के प्रतिनिधि या आदर्श बोली किसे माना जाता है? तो मारवाड़ी को जो है आदर्श बोली माना जाता है। नेक्स्ट है अवधि शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम किसने किया है? तो ये थे अमीर खुसरो आदिकाल में। नेक्स्ट है भोजपुरी किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो भोजपुरी जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है? आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया, बस्ती, बनारस, चंदौली, बलिया, पलामू, सारण, चंपारण, रांची। तो राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है लरिया खलटाही किस बोली को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ बोली को जो है लरिया और खलटाही भी कहते हैं। नेक्स्ट है हरियाणवी बोली का क्षेत्र है। तो हरियाणवी बोली जो है कहाँ बोली जाती है? तो गाजियाबाद और फरीदाबाद। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कुमाऊनी की उपबोलियां हैं। तो कुमाऊनी की देखिए कुमाऊनी की उपबोलियां हैं, देखिए खस, परजिया, कुमैया, फलकोटिया, पछाई, चौगसिया और दानपुरिया। ये सभी जो है कुमाऊनी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन खड़ी बोली का क्षेत्र है। रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, सहारनपुर। तो उपयुक्त सभी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है किनकी रचनाएं हरियाणवी में मिलती है? जंबनाथ, संत किनाराम, दयाबाई, सहजोबाई। इन सभी की रचनाएं जो है हरियाणवी भाषा में मिलती है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। तो शुद्ध मारवाड़ी जो है जोधपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वत्सिका और कौशली किस बोली के अन्य नाम हैं? तो वत्सिका और कौशली किसके नाम हैं? अवधी भाषा के। चलिए नेक्स्ट है हमारा भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये भिखारी दास ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल में अवधी भाषा के कवि हैं। तो अवधी भाषा के कवि हैं वो हैं द्वारका प्रसाद मिश्रा। नेक्स्ट है हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो ये हुई थी पुरुषोत्तम दास टंडन के। ये टंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा का मुंशी किसे कहा जाता है? तो भाषा का मुंशी जो है लल्लू लाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है अवधी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? तो ये श्याम सुंदर मिश्र मधुप की रचना है। अवधी भाषा में नेताजी नाम से खंड काव्य किसने लिखा है?
तो ये लिखने वाले हैं रमई काका, ठीक है। रमई काका जो है नेताजी नाम से लिखते थे। चलिए नेक्स्ट है, बाबूराम सक्सेना ने अपनी पुस्तक अवधि का विकास में अवधि के विस्तार को कितने रूपों में विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर है 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अवधि किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो केंद्रीय अवधि जो है उपयुक्त सभी बाराबंकी, बहराइच और रायबरेली इन सभी जगहों में बोली जाती है। नेक्स्ट है, ब्रज में लाक्षणिक प्रयोगों के कारण किस कवि को जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली की समय सीमा क्या है? तो खड़ी बोली की समय सीमा है 19वीं सदी। नेक्स्ट है हमारा, रहीम दास ने अपनी किस रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किया है? तो मदनाष्टक और खेत कोटुकम दोनों में किया है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस बोली को वर्नाक्युलर, उच्च हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहा जाता है? तो खड़ी बोली को जो है ये सभी चीज़ें कही जाती है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणवी बोली का अन्य नाम है। तो हरियाणवी बोली का अन्य नाम क्या है? बांगड़ू, जाटू और देशाड़ी इन सभी नामों से जाना जाता है, ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस बोली को मानक हिंदी या टकसाली हिंदी भी कहते हैं? तो राइट आंसर है खड़ी बोली, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, खड़ी बोली को हिंदुस्तानी नाम दिया है, तो इसको हिंदुस्तानी नाम देने वाले कौन है? तो वो है प्राणनाथ, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ। तो क्या कारण था? ब्रज क्षेत्र की उस समय शासन सत्ता का एकमात्र केंद्र था? नहीं, उस समय की सभी भाषाओं से ब्रज भाषा ही सबसे अधिक संबंध थी। नेक्स्ट है, ब्रजेतर क्षेत्र के भाषा भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ब्रज भाषा भाषी व्यापार करते समय पूरे देश में फैल गए, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? तो स्थानीय भाषा को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोली कहते हैं। नेक्स्ट है, अवधी बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसका संबंध जो है पूर्वी हिंदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उकार बहुला बोली मानी जाती है। तो उकार बहुला बोली जो है छत्तीसगढ़ी को मानी जाती है, ऑप्शन डी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की ये प्रश्नोत्तरी हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जहाँ मैंने आपको 2 टॉपिक जो है करवा दिए हैं और बाकी के जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। तो यूनिट 1 जो है मैं कोशिश करूंगी कि आज आपका कंप्लीट हो जाए। तो जल्द से जल्द हम सारे ही टॉपिक पे प्रश्नोत्तरी इसकी करेंगे, जितने ज़्यादा वीडियोस हो सकेंगे मैं पेपर से पहले आपको हर टॉपिक पे देने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़े रहिएगा और आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।